नमस्ते। अक्टूबर को जब इजराइल में हमास ने घुसकर नंगा मुल्लाई नाच किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके संकट की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। लेकिन अब यही मोदी सरकार हमास के मुसलमान आतंकियों को दाना पानी और दवाएं भेज रही है, जो गाजा पट्टी से इजराइल पर अभी भी हमले कर रहे हैं। मोदी भी फिलिस्तीन को समर्थन देने की गांधी, नेहरू और अटल अडवाणी की परंपरा पर चल निकले हैं। हैरत की बात यह है कि फिलिस्तीन से भारत को घंटा भी फायदा नहीं होता है और न ही इस देश से भारत का कोई सांस्कृतिक रिश्ता है। जबकि जिस इजराइल पर आतंकियों ने हमला करके लोगों की जान ली, वह इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। अब अगर पाकिस्तान भी कश्मीरी आतंकियों को इसी तरह मदद उपलब्ध कराता है तो भारत को तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ सवाल मानवीय संवेदनाओं का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इजराइल और हमास के बीच इस वक्त धर्म युद्ध चल रहा है, जहां एक मुसलमान आतंकी चीख चीख कर कह रहा है कि उसने 10 यहूदियों को अपने हाथ से मार दिया है, और इधर वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसे देश के प्रधानमंत्री को इन्हीं मुस्लिम आतंकवादियों के जख्म और भूख प्यास की चिंता सता रही है। यह भी याद रखें कि जिस मदद को मोदी गाजा पट्टी में भेज रहे हैं, वह लाखों हिंदुओं के टैक्स का पैसा है। उनमें वह लोग भी शामिल हैं जिनमें से कई के रिश्तेदार इन्हीं मुसलमान आतंकियों के हाथों मारे गए हैं। बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन बता दें कि भारत ने अब तक गाजा पट्टी के आतंकियों के लिए मानवीय मदद के रूप में 20 ट्रकों में 38 राहत सामग्री भेजी है, जिसमें 32 टन भोजन और अन्य सामान, जिसमें कंबल, टेंट और तिरपाल, स्लीपिंग बैग्स, पानी साफ करने की दवाइयां और रोजमर्रा के जरूरी सामान है। यही नहीं, 17 टन अतिरिक्त दवाइयां और मेडिकल सहायता भी भेजी गई है, जिन्हें भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से मिस्र पहुंचाया गया है, और यहां से यह राहत सामग्री ट्रकों में लदकर गाजा पट्टी तक पहुंचाई गई है। आपको यह भी बताते कि गाजा पट्टी में प्रत्यक्ष रूप से हमास का अपना ही शासन है, और वहां पर जितनी रसद सामग्री पहुंचती है उसे हमास ही रिसीव करता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि यह मदद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी। भारत ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह आगे भी इस तरह की मानवीय सहायता करता रहेगा। खास बात यह है कि भारत ने यह मदद उस वक्त भेजी है जब पिछले दिनों ही कई मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मोदी से इजराइल हमास जंग में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसी के बाद पीएम मोदी पर शांति दूत बनने का खुमार चढ़ा है। पर सवाल यह है कि मदद की जरूरत तो इस वक्त इजराइल को भी है। उसके लिए पीएम मोदी ने कौन सा तीर छोड़ा है? क्या पाकिस्तानी मीडिया की वह रिपोर्ट सही है जिसमें कहा गया है कि भारत ने ऑपरेशन अजय की आड़ में इजराइल को गोला बारूद की आपूर्ति की है? यूं भी यह ऑपरेशन भारत ने 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद मोदी भी जाहिलों के दबाव में इलेक्शन का घंटा बजा रहे हैं। जानकर हैरानी नहीं होगी कि देश के कई मुस्लिम नेताओं ने पीएम मोदी के फैसले की जमकर तारीफ की है और कहा है कि फिलिस्तीन की मदद करना ही राजधर्म है। ये वही लोग हैं जो इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर तहमद उठाकर नाच रहे थे, और आज मोदी इनसे राजधर्म सीख रहे हैं। राजधर्म सिर्फ हिंदू संस्कृति का दृष्टिकोण है। इस्लाम में राजधर्म जैसी कोई विचारधारा ही नहीं मिलती है। फिलिस्तीन पर भारत 2 नेशन थ्योरी की वकालत कर रहा है, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर उसकी यही थ्योरी छू हो जाती है। कल को इस देश के नेताओं की यही पागलपंथी इस देश के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देश भी फिलिस्तीन की तुलना कश्मीर से करते हैं। अगर मोदी सरकार मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं की कमाई गाजा के आतंकियों को खिला रही है, तो आंकड़े गवाह है कि मोदी के सत्ता में आने की वजह हिंदुओं के ही वोट हैं। भारत का दावा है कि वह अपनी विदेश नीति में कौटिल्य की साम दाम दंड भेद की नीति को समाहित करके कदम बढ़ा रहा है। भारत साम नीति के तहत दोनों पक्षों को समझाने, दाम नीति के द्वारा गाजा पट्टी में पीड़ित मानवता के लिए मदद भेजने, दंड नीति के तहत हमास के आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने और उसके हमलों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करने, जबकि भेद की नीति के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के बीच शांति का पैगाम देकर फूट पैदा करने की तरफ कदम बढ़ाया है। पर सच्चाई यही है कि फिलिस्तीन में मोदी साम दाम दंड भेद की कूटनीति के बजाय दोगलेपन की नीति चला रहे हैं, क्योंकि आतंकियों की किसी भी प्रकार की हिमायत न भारत के हित में है और न यह इजराइल के लिए शुभ संकेत है। भारत का आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, इजराइल जैसे संकट का सामना नई दिल्ली ने कई बार किया है, लेकिन एक भी इस्लामिक देश ने भारत को घंटा भी नहीं दिया है। वह इसलिए कि यह काफिरों का देश है।
और इस्लाम में काफिरों से भीख लेना तो सवाब है, लेकिन उनकी मदद करना सबसे बड़ा गुनाह है। पर इधर कुछ ज्यादा ही नोबेल के चाहने वाले पैदा हो गए हैं। अपनी इमेज बनाने के स्वार्थ में बहुसंख्यक वर्ग की कमाई को मुफ्त में बांटकर सत्ता पाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार की यह नीति मुसलमान आतंकियों के हमलों में शहीद हुए हजारों देशभक्तों का अपमान है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।